हार्मोन्स वो सॉल्युबल केमिकल्स होते हैं जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होते हैं बाय अ सर्टेन ग्लैंड, और ये अपने किसी टारगेटेड सेल के ऊपर जाकर अटैक करते हैं और उसके ऊपर जो है वो अपना उस सेल के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शंस और फंक्शंस को चेंज कर देते हैं। ये फंक्शन समटाइम्स जो है ये आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को इन्हेंस और डिक्रीज करने के लिए यूज होता है, या समटाइम्स किसी भी डीएनए के सर्टेन जीन की ट्रांसक्रिप्शन को भी कह सकते हैं। अगर देखा जाए तो हार्मोन्स जो होते हैं दे आर केमिकल इन नेचर। हार्मोन्स क्योंकि केमिकल्स हैं, सो दैट्स वाई आपकी बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं उनके नेचर के बेसिस पे हार्मोन्स को हम लोग 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी का नाम कैटेकोहलमीन है। कैटेकोहलमीन बेसिकली ये वो हार्मोन्स होता है जो कि बेंजीन रिंग डेरिवेटिव्स होते हैं, और ये मोस्टली जो होता है आपके एड्रेनल मेड्यूला से जो होता है ये रिलीज हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स। पेप्टाइड हार्मोन एज द नेम शो कि ये लॉन्ग अमीनो एसिड चेन से मिलकर बने हुए होते हैं। इनमें कॉमन एग्जांपल ऑक्सीटोसिन की है, और ये आपकी बॉडी के अंदर जो होता है ये भी रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। फिर हमारे पास कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स इन नेचर होते हैं। प्रोटीन्स इन नेचर का मतलब ये है कि काफ़ी लॉन्ग अमीनो एसिड के पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट्स कंबाइन होके एक आपका जो है एक लॉन्ग प्रोटीन बना देता है जो कि ग्लैंडुलर प्रोटीन इन नेचर होता है। और ये जो प्रोटीन होता है ये आपकी बॉडी के अंदर सर्टेन जो है वो रिएक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है, और इसमें सबसे ज़्यादा कॉमन एग्जांपल जो है वो इंसुलिन की है। फिर हमारे पास बात आती है अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स की। अमीनो एसिड एज द नेम शो कि ये किसी एक अमीनो एसिड से क्रिएट हुए हुए, तो जब ये एक अमीनो एसिड से क्रिएट हुए हुए होते हैं तो ज़्यादातर ये ट्रिप्टोफैन या ट्रायोसिन मॉलिक्यूल जो है अमीनो एसिड का उससे बने हुए होते हैं, और इसके कॉमन एग्जाम्पल में थायरॉक्सिन हार्मोन आ जाते हैं। फिर आखिर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हार्मोन आते हैं जो कि स्टीरॉइड्स इन नेचर होते हैं। स्टीरॉइड एज द नेम शो कि ये लिपिड से डिराइव हुए हैं, और इनका जो बेस मॉलिक्यूल होता है वो कोलेस्ट्रॉल होता है। ये मोस्टली आपकी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स के तौर पे जाने जाते हैं। अब हम इनको जो है वो 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए स्टीरॉइड हार्मोन। स्टीरॉइड हार्मोन ये वो हार्मोन्स होते हैं जो कि कोलेस्ट्रॉल से जो है वो डिराइव हुए हुए होते हैं। ये लिपिड्स इन नेचर होते हैं, और इनके ज़्यादातर ये जो है ये सेक्स हार्मोन्स के तौर पे जाने जाते हैं। इनके अंदर अगर मैं बात करूँ तो आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स जो है वो जो हार्मोन रिलीज कर रहा होता है, फिर आपके एस्ट्रोजन हार्मोन जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, एंड टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उससे ये हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। उसके बाद प्रोटीनेशियस हार्मोन। प्रोटीनेशियस आपने याद रखना है कि ये जो है ये सर्टेन सब यूनिट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं टू फॉर्म द प्रोटीनेशियस हार्मोन्स, सो दैट्स व्हाई दे आर ग्लोबुलर प्रोटीन्स इन नेचर। अब इसके अंदर क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं तो आपके जितने भी हार्मोन्स हैं उनके अंदर इनका वेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके कॉमन एग्जांपल में आपके पास इंसुलिन हार्मोन होते हैं एंड गोनाट्रोफिक हार्मोन्स होते हैं जो कि रिलीज हो रहे होते हैं। फिर हमारे पास अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स है। एज आई हैव टोल्ड यू कि ये एक सिंगल अमीनो एसिड से क्रिएट हुए हुए। अब ये जो सिंगल अमीनो एसिड है ये आपका या तो ट्रिप्टोफैन भी हो सकता है या आपका ट्रोपोमायोसिन भी हो सकता है, और इससे जो है ये मोस्टली जो होता है ये आपका जो है ये आपके T3 एंड T4 हार्मोन्स जो कि थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो रिलीज करवा रहे होते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पेप्टाइड हार्मोन की। एज द नेम शो कि ये लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड होती है। अब इसमें जो मोस्टली अमीनो एसिड होते हैं वो 10 to 20 के दरमियान प्रेजेंट होते हैं, और इनके अंदर जो कॉमन एग्जांपल वो कैल्सिटोनिन है जो कि थायराइड ग्लैंड एक तीसरा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, एंड ऑक्सीटोसिन जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो प्रोड्यूस कर रहा होता है। फिर हमारे पास कैटिलकोहलमीन है। कैटिलकोहलमीन अमीन से नाम याद रखें कि ये बेंजीन रिंग के डेरिवेटिव्स हैं, और बेंजीन रिंग के साइड चेन के ऊपर जो होता है वो अमीनो ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो आपका एड्रेनल मेड्यूला है उसके अंदर जो ग्लैंड है एपिनेफ्रीन एंड नॉर एपिनेफ्रीन्स
वो हार्मोन्स जो होते हैं ये कैटेलकोहलामीन की कैटेगरी में आ रहे होते हैं। इसके साथ साथ फिर आपको याद रखना है कि सारे हार्मोन्स जो हैं वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं और हर मॉलिक्यूल को हम लोग इसी क्लासिफिकेशन में जो है वो कैटेगराइज करे होते हैं। आपकी बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे जो है ये किसी ना किसी इन 5 क्लासेस में से एक क्लास में फॉल कर रहे होते हैं। थैंक यू।